नमस्कार। बीते दिनों ये जुमला खूब सुनने को मिला था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उत्तर प्रदेश में अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं घमासान अभी से मचना शुरू हो गया है कि क्या यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है क्या। ये तमाम जो सवाल हैं, ये जो निकलकर सामने है, उससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको बता दें कि ये मामला उठा कैसे है और किस चेहरे ने इस तरह की बात को उठाया है, जो लगातार अब सपा के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किलों में होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि एक वक्त आजम खान उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे, और जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात करते हैं, उस वक्त भी चर्चाओं में आजम खान थे कि क्या मुलायम सिंह यादव के बाद 2012 में आजम खान मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव का नाम सामने आ गया, वो मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री की रेस से आजम खान पिछड़ते हुए दिखाई पड़े। अब इस तरह की बात को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बड़ा सवाल यहां पर उठा दिया है। और उन्होंने क्या कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि क्या आने वाले चुनाव में सत्ता द्वारा किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के सामने रखी है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके पीछे जो एक लॉजिक भी यहाँ पर जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 से 22% जो है वो मुस्लिम आबादी है, इसलिए अगर सपा सत्ता में आती है तो यहाँ किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। इसके अलावा हम देखें तो उन्होंने कहा है कि मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी चुनाव 2027 को लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उनसे यूपी के मुसलमानों की भावनाओं और एहसासों की जो याद है वो दिलाई है। और उन्होंने कहा कि मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान हैं और महज 7-8% यहाँ पर यादव बिरादरी के लोग नजर आते हैं। तो ऐसे में बड़ी हिस्सेदारी जो है बहुमत में वो मुसलमानों की, यानी कि जो बात वो कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर यादव समुदाय की बात करें तो वो कुल मिला जुलाकर 7 से 8 या 9% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुस्लिमों की बात करें तो समूचे उत्तर प्रदेश में 20 से 22% है, यानी यादव समुदाय से लगभग डबल या लगभग 2.5 गुना ज्यादा। अब जिस तरह की बात उन्होंने छेड़ी है तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस बात को एक्सेप्ट करती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या यहाँ पर मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर अब अखिलेश यादव घिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या इस बात का जवाब अखिलेश यादव देते हुए दिखाई पड़ेंगे कि जो सवाल उनसे पूछा गया है, जो बात उनके सामने रखी गई है, वो इस पर किस तरह से तर्क देते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और क्या यहाँ पर जिस तरह का बयान दिया गया है ये सोचा समझा बयान है, क्योंकि चुनावों के आसपास इस तरह की बात कहना कि क्या जो मुसलमान अगर सपा को वोट देता है तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर कोई मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी जिस तरह से ये बात कहते हैं, जाहिर बात है कि वो आंकड़ा तो बताते हैं कि 22% मुस्लिम है, लेकिन क्या ये सारा मुस्लिम जो वोट है ये समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, ये कौन तय करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या बीएसपी का इसमें वोट नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी का इसमें वोट नहीं है, क्या आजाद समाज पार्टी का इसमें वोट नहीं है, क्या जयंत चौधरी का इसमें वोट नहीं है, और क्या बीजेपी का इसमें वोट नहीं है। तो जिस तरह की बात या जिस तरह का सवाल सिर्फ वो अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, अच्छा होता कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ते। तो क्या अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी को एक तौर पर यह कहा जाता है कि ये पार्टी जो है ये मुस्लिमों की नुमाइंदगिरी करती है, मुस्लिमों का पक्ष हमेशा रखते हुए नजर आती है। और इसीलिए यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जिस तरह से इस बात को रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 22% वोट है और ऐसे में अखिलेश यादव को यह तय करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर
बड़ा सेलेक्टिव सा उनका ये अप्रोच लगती है, जहां पर मुस्लिम किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात करते हैं। और ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव से ही क्यों, ये सवाल सिर्फ जो मौलाना रिजवी हैं अखिलेश यादव से ही क्यों पूछना चाहते हैं? क्या उनको अभी से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या दबाव देना चाहते हैं? जबकि वो एक बात भी नहीं पूछते कि बीजेपी क्या कितने मुस्लिम चेहरों को टिकट देती है, उनका कभी कोई इस पर सवाल नहीं आता। लेकिन अखिलेश यादव जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, तमाम समुदायों को साधने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने की बात करते हैं, तो यहां पर उनसे सवाल पूछ देते हैं कि 22% जो नुमाइंदगिरी है वो मुस्लिमों की है। अब ऐसे अगर बांटा जाए तो हिंदू समुदाय में यादव भी है और भी तमाम समुदाय हैं, लेकिन यहां मुस्लिम को देखते हुए वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि इसमें 22% मुस्लिम है, तो क्या सिर्फ मुस्लिम कोई उसमें धर्म जाति नहीं नजर आती? जाहिर बात है कि उनमें भी ओबीसी हैं, सवर्ण जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये कह देना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा लॉजिकली बात नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह की बात मौलाना रिजवी कहते हैं, जाहिर बात है कि वो अखिलेश यादव के ऊपर क्या कोई दबाव बनाना चाहते हैं, यही इसमें पूरा दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं कि मुसलमानों ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया, खुद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उनके भाई, चाचा, पत्नी, भतीजे, इनमें किसी को जो है मुसलमानों ने विधानसभा में भेजने से अपने कदम पीछे नहीं किए, बल्कि सबको बारंबार लोकसभा भेजा है। और अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने हमेशा वोट बढ़ चढ़कर दिया है, ये बात कहते हुए यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी नजर आए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब अखिलेश यादव परिवार पर मुसलमानों का जो एहसान है उसको 2027 में उतारा जाए। और यहाँ पर अखिलेश यादव को घोषणा करनी चाहिए कि अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो मुसलमान चेहरे को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इस बात का ऐलान उनको यहाँ पर करना चाहिए। आपको बता दें कि वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों ने जिस जोश और जज्बे के साथ में 2022 में सपा का सपोर्ट किया, वो 2027 में उसी जोश के साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन उन्होंने जोड़ दी वो ये कंडीशन नजर आती है कि पहले आप ये घोषित करिए कि चुनाव जीतने के बाद में आप मुसलमान चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस तरह की बात जो शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं वो अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बखेड़ा कहने को उत्तर प्रदेश में खड़ा करते हुए दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर जो तंज या एक तरीके जो निशाना साधते हुए मौलाना रिजवी नजर आते हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी मंशा क्या वाकई में मुसलमानों को एकजुट एक मंच पे लाने की है या मुसलमानों का वोट तितर बितर करने की है? क्योंकि जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उनके कहने पर जो 22% मुसलमान है वो अखिलेश यादव के समर्थन में चला जाएगा, उन्हीं को वोट करता हुआ नजर आएगा? ये कैसे वो तय कर सकते हैं? इसके बारे में उनको बताना चाहिए। जैसा अभी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में अभी बीएसपी को देखें तो अमरोहा से उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम चेहरे को उतार दिया है, तो क्या मुस्लिमों का वोट उनको नहीं जाएगा? और जाता रहा है तो क्या उनकी तरफ उनका इशारा नहीं है? इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी भी जो ये लगातार कहती रही है, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद ये बात कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम सबको उनको साथ लेकर चलना है। नगीना सीट पर वो चुनाव जीतते हैं तो उनको मुस्लिम जो वोट वो भी भर भर के मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, और इस बात को लेकर वो मानते भी हैं। तो क्या उनको लेकर उन्होंने कोई बात कही है? बीजेपी को लेकर कहा जाए तो अब ये लगातार बातें सामने आती हैं कि भले ही बीजेपी जो है मुस्लिमों को टिकट देने में नज़रअंदाज करती हो, लेकिन उनकी तरफ भी जो मुस्लिमों का झुकाव है वो दिखता हुआ नजर आता है। तो क्या उनसे कोई सवाल यहाँ पर उन्होंने किया? कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती रही है, ये कहा जाता है कि मुस्लिमों ने सबसे अधिक वोट जो है वो समय समय पे कांग्रेस पार्टी के लिए किया है, तो उनसे कोई सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो कुल मिला जुलाकर आखिर शहाबुद्दीन रिजवी ने ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव से ही क्यों पूछा? असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव क्यों नहीं रहा? उनसे उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? तो ऐसे में तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठ के आते हैं कि जो ये बयान दिया गया है, जो ये चिट्ठी लिखी गई है, इसके पीछे का कोई पॉलिटिकल मकसद है या सिर्फ ये अपने समुदाय को एक कह सकते हैं उच्च पद पर भेजने के लिए कोई प्रयास है? ऐसे में जिस तरह से और जिस तरीके से ये बात कही गई है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में
कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई दफा इससे पहले भी उनकी बयानबाजी चर्चाओं में रही है और यहाँ पर एक बार फिर वो चर्चाओं में है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को यहाँ पर उच्च पद पर, यानी जो प्रदेश का सबसे मजबूत पद होता है लोकतांत्रिक लिहाज से, उसके ऊपर क्या कोई मुस्लिम बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये सवाल उठाया है, जिस मकसद के तहत ये सवाल उठाया है, क्या उसका जवाब अखिलेश यादव देते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समय समय पर, और खासकर समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो समय समय पर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, उनको जो है संसद में लेकर गए हैं, विधानसभा में लेकर गए हैं, लेकिन आखिर उनसे सवाल पूछ के जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं ये क्या साबित करना चाहते हैं। जैसा कि जिक्र हम कर रहे थे, आजम खान जैसे नेता जो पार्टी में एक समय नंबर 2 की पोजीशन पर रहा करते थे, यानी मुलायम सिंह यादव के बाद में अगर किसी चेहरे का या किसी व्यक्ति का नाम समाजवादी पार्टी में लिया जाता था तो वो आजम खान थे। तो क्या उन्होंने आजम खान को आगे नहीं बढ़ाया? ऐसे में सवाल यही उठ के सामने आता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में तमाम तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी मकसद के तहत ऐसा लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव के ऊपर एक ठप्पा लगवाने के लिए, एक तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये बात कह दी है कि अगर आप मुस्लिमों को अपने साथ लेकर चलने की बात करें, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, तो 22% जो मुस्लिम मतदाता है जिन्होंने अब तक आपको वोट दिया है वो एक बार फिर आपको वोट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 22% की जिम्मेदारी जो शहाबुद्दीन रिजवी ले रहे हैं, क्या वाकई में वो 22% जो वोट है वो एक तरफा अखिलेश यादव की तरफ जाएगा? इसकी गारंटी भी क्या वो लेते हुए नजर आएंगे? तो अपने आप में ये जो मांग है, ये जो सवाल है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मजबूत दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समय समय पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम समुदाय को न सिर्फ साथ लेकर चले हैं बल्कि उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया है। अब ऐसे में ये सवाल करके क्या उनकी राजनीति जो स्थिति है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। शहाबुद्दीन रिजवी जो मौलाना हैं, उनका ये बयान आपको आप कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। और क्या अखिलेश यादव के ऊपर दबाव डालने के लिए ये प्रयास किया गया है या वाकई में मुस्लिमों को एक तरीके से उच्च पद पर देखना चाहते हैं शहाबुद्दीन? ये मकसद उनका है। क्या उनकी वजह इस बयान को देने के पीछे है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या इस बयान के बाद में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का कद जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या बाकी दल जो हैं वो ये कोशिश करते हुए नजर आएंगे कि अगर वो जो सत्ता में आते हैं तो मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? ज़रूर इस पर कमेंट करिए। और इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया सुझाव देते रहिए। नमस्कार।